आज हम चंद्रगुप्त के तृतीय अंक के जो भी जितने क्वेश्चंस बने हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है ना, चंद्रगुप्त नाटक के एमसीक्यू में चतुर्थ अंक का जो वीडियो बनेगा उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। किस तट पर अलका और सिंहरण के ब्याह के लिए एक विस्तृत शिविरों की रंगभूमि बनी थी? शतद्रु, राबी, बितस्ता, झेलम। सही उत्तर होगा राबी तट पर। मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। किसने कहा था? सिकंदर, पर्वतेश्वर, चाणक्य, चंद्रगुप्त। सही उत्तर होगा चाणक्य। पर्वतेश्वर सिंहरण से नफरत करता था। क्यों? क्योंकि सिंहरण वही लड़का था जिसके लिए अलका पर्वतेश्वर को छोड़ रही थी, यानी पर्वतेश्वर को चुन नहीं रही थी, ठीक है। तो सिंहरण और अलका की शादी तय हुई थी, इसीलिए पर्वतेश्वर सिंहरण से ज्यादा चिढ़ रहा था। और इससे भी ज्यादा इसीलिए चिढ़ रहा था क्योंकि जो यवन लोग थे, ठीक है, जिनके साथ पर्वतेश्वर की संधि हुई थी, वो लोग भी सिंहरण और अलका की शादी में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए पर्वतेश्वर क्या करता है, सिकंदर के ऊपर भी गुस्सा होता है कि वो लोग सिंहरण के साथ हैं, ठीक है। तभी वो सोचता है कि इनसे लड़ाई करूं या फिर खुद मर जाऊं, और आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है। लेकिन वहां पर चाणक्य उसे रोक देता है और चाणक्य कहते हैं वहां पर पर्वतेश्वर से कि तुम्हें यवनों से प्रतिशोध लेना चाहिए, ठीक है। प्रतिशोध लेने के लिए उकसाते हैं। तो पर्वतेश्वर कहता है कि नहीं, असंभव है उनसे प्रतिशोध लेना। तब चाणक्य कहते हैं पर्वतेश्वर से कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है, किसने कहा? चाणक्य, सिकंदर, दांड्यायन, गांधार नरेश। ये भी कहा था चाणक्य ने। और किससे कहा था? पर्वतेश्वर से, कि तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। अतीत के कारागृह में बंदिनी स्मृतियां अपने करुण विश्वास की श्रृंखलाओं को अनमना कर सूचिभेद्य अंधकार में सो जाती हैं। किसने कहा था? चाणक्य, चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर, कार्नेलिया। चंद्रगुप्त कार्नेलिया से कहता है कि स्मृति जीवन का पुरस्कार है, ठीक है। स्मृति किसका पुरस्कार है? जीवन का। तब कार्नेलिया कहती है कि मैं कितने दूर देश की हूँ, स्मृतियां ऐसे अवसर पर दंड हो जाती हैं। और उसके बाद कार्नेलिया ही चंद्रगुप्त से कहती है कि अतीत के कारागृह में बंदिनी स्मृतियां अपने करुण विश्वास की श्रृंखलाओं को अनमना कर सूचिभेद्य अंधकार में सो जाती हैं। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, कार्नेलिया। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है, किसने कहा? अलका, कार्नेलिया, मालविका, कल्याणी। कार्नेलिया की जो भावनाएं थी ना, वो भारत के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। वो भारत देश से बहुत प्रेम करती थी, भारत देश से कार्नेलिया को लगाव था। तो कार्नेलिया कहती है मुझे भारत से प्रेम भी है अपनी जन्मभूमि की तरह, ठीक है। और वही चंद्रगुप्त से कहती है कि अन्य देश, यानी जो बाकी देश हैं भारत को छोड़कर, वे मनुष्यों की जन्मभूमि है, और यह भारत मानवता की जन्मभूमि है, ठीक है। भारत को छोड़कर बाकी जो भी देश है ना, कार्नेलिया कहती है कि वो मनुष्य की जन्मभूमि है, लेकिन भारत मानवता की जन्मभूमि है। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, कार्नेलिया। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं, किसने कहा? चाणक्य, दांड्यायन, कार्नेलिया, अलका। यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन, कार्नेलिया, ठीक है। कार्नेलिया ने चंद्रगुप्त से कहा था कि सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया,
यानी किसने भारत का अध्ययन किया? कार्नेलिया ने। ठीक है, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं। मैंने भारत में हरक्यूलिस एचिलिस की अमात्यों को भी देखा और देखा डिमास्थनीज को। संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। किसने कहा? चाणक्य, सिल्यूकस, चंद्रगुप्त, सिकंदर। यहाँ पर ये बात जो है सिकंदर कहता है। ठीक है, किससे कहता है? चंद्रगुप्त से। सिकंदर कहता है चंद्रगुप्त से कि मैंने भारत में हरक्यूलिस एचिलिस की अमात्यों को भी देखा और देखा डिमास्थनीज को। संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ, विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड्ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। किसने कहा? सिकंदर, सिल्यूकस, फिलिप्स या फिर कार्नेलिया? सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जब लौट रहा था अपना देश, तब उसने चाणक्य से कहा था ये बात। किससे मालूम हुआ है कि महाराज नंद का कुछ भी क्रोध राक्षस के ऊपर नहीं, वो उनके शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक थे? चर, सुबासिनी, मालविका, कुरंग। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, कुरंग। ठीक है, जैसे कि चाणक्य का ही कुचक्र था ना कि राक्षस से झूठ बोलकर कि नंद को राक्षस और सुबासिनी की बात पता चल गया है, इसीलिए वो सुबासिनी को बंदी किया है। मतलब ये वो बहुत सी बातें जो चाणक्य ने झूठ बोला था राक्षस से। ठीक है, तो वो जो चाणक्य का जो झूठी बातें, वो किससे मालूम हो गया? कुरंग से। ठीक है, कुरंग से राक्षस को मालूम हुआ कि जो महाराज नंद हैं, उनका कोई भी कुछ भी क्रोध राक्षस के ऊपर नहीं है। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा। किसने गाया था? अलका, मालविका, सुबासिनी, कल्याणी। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, सुबासिनी। नंद के कहने पर सुबासिनी गाई थी। ठीक है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, और ये है तृतीय अंक के पंचम दृश्य। ठीक है, तृतीय अंक के पंचम दृश्य में ये गीत है। सकटार के कितने लड़के भूख से तड़प कर मरे थे? 7, 6, 5, 4। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, 7, अंधकूप में। ठीक है, राक्षस की अंगुलीय मुद्रा और एक पत्र लिए कौन नंद के यहाँ गई थी? मालविका, अलका, बररुचि, चाणक्य। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, मालविका। इसको भी किसने भेजा था? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त और फिलिप्स के द्वंद्व युद्ध में जीत किसकी हुई? चंद्रगुप्त, फिलिप्स, किसी की नहीं, यूडेमिस। उत्तर होगा ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त। और ये जो यूडेमिस है ना, ये फिलिप्स का दोस्त है। ठीक है, यूडेमिस। नंद को किसने बंदी बनाया? चाणक्य, मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त, सिंहरण। नंद को किसने बंदी बनाया? सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त। कल्याणी को किसने बंदी बनाया था? नंद, पर्वतेश्वर, आंभिक, सिल्यूकस। सही उत्तर होगा पर्वतेश्वर। नगर अवरोध के समय पर्वतेश्वर ने कल्याणी को बंदी बनाया था। किसने छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ दिया? सकटार, पर्वतेश्वर, चाणक्य, चंद्रगुप्त। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, सकटार। तो यहाँ पर क्या मतलब निकली कि सकटार ने नंद की हत्या की थी। ठीक है, छुरा घुसेड़ कर। यहीं पर खत्म होता है तृतीय अंक।
लगता है कि बहुत सारे दृश्य हैं, बहुत बड़ा सा नाटक है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत सारे बस बातें ही लिखी हैं। और इसके बाद चतुर्थ अंक के लिए और एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है।